अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड को डिस्कस करेंगे प्लांट्स के अंदर। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट को डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि जाइलम टिश्यू कैसे वाटर की ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। आज के इस लेक्चर के अंदर डेफिनेटली हमारा फोकस होगा फ्लोएम के ऊपर, बिकॉज फ्लोएम की मदद से फूड की ट्रांसपोर्ट होती है प्लांट्स के अंदर। सो फूड की ट्रांसपोर्ट को ट्रांसलोकेशन भी कहा जाता है, यानी फ्लोएम के अंदर जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन भी कहा जाता है। और यूजली ये प्रोसेस कैसे परफॉर्म हो रहा होता है कि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिन्हें सोर्स सेल्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल लीव्स, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस की मदद से ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही होती है, सो वहाँ पर ग्लूकोज ज़्यादा मिकदार में होता है। सो उस ग्लूकोज ने प्लांट की बॉडी के अंदर ट्रैवल करना है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है इनटू सक्रोज, और सक्रोज की फॉर्म के अंदर फ्लोएम के अंदर ट्रैवल कर रहा होता है। सो सोर्सेज में वो वाले सेल्स आ जाते हैं जहाँ पर फूड की सिंथेसिस हो रही होती है और फूड ज़्यादा मिकदार में होता है। सो सोर्स से फूड उस एरिया में जाता है जहाँ प्लांट को फूड की ज़रूरत होती है या जहाँ पर फूड की कमी होती है। सो उस एरिया को सिंक कहा जाता है। सो सोर्स कौन सा एरिया होगा? जहाँ पर फूड ज़्यादा मिकदार में होगा प्लांट की बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर। और सिंक ऐसा एरिया होगा जहाँ पर प्लांट के सेल्स के अंदर फूड की क्वांटिटी कम होगी। सो सोर्स से फूड ट्रेवल करेगा टुवर्ड्स सिंक। एग्जाम्पल स्टडी कर लेते हैं, जैसे लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की मदद से ग्लूकोज की सिंथेसिस हुई, सक्रोज में कन्वर्ट हुआ, और ये सक्रोज अब ट्रैवल करेगा टुवर्ड्स रूट्स, जहाँ पर उस सक्रोज की ज़रूरत है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ग्रोथ टिश्यूज़ की तरफ, ग्रोइंग टिश्यूज़ की तरफ जाएगा। ग्रोइंग टिश्यूज़, या मैं यहाँ पर सिंपली ग्रोथ टिश्यूज़ लिख लेता हूँ। ग्रोथ टिश्यूज़ की तरफ जाएगा ताकि ग्रोथ हो सके। वहाँ पर डेफिनेटली जिन टिश्यूज़ ने ग्रो करना है वहाँ पर एटीपी की ज़रूरत होगी और फूड यूज़ होगा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। और फ्लावर एरिया और इस तरीके से डिफरेंट एरियाज़ के अंदर फूड की ट्रैवलिंग हो रही होती है। सो सोर्स से फूड ट्रैवल कर रहा होता है सिंक की तरफ। सो यूजली गर्मियों के सीज़न के अंदर जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, लीव्स जो हैं वो सोर्सेज होते हैं। और डेफिनेटली जब ख़ज़ां का मौसम आता है, पत्ते झड़ जाते हैं ज़्यादातर पौधों के ऊपर से, तो फिर दोबारा से जो लीफ की प्रोडक्शन होती है, दोबारा से लीव्स बनते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के लिए। तो आपको पता होगा कि जो लीव्स बन रहे होते हैं, शुरू में तो प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती। सो प्लांट की बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड फूड होता है ना, जो इस दौरान स्टोर हुआ रूट्स वगैरह में या ट्यूबर्स वगैरह में स्टोर्ड फॉर्म में पड़ा होता है, वो स्टोर्ड फूड यूज़ होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लीव्स। सो जब सीज़न स्टार्ट हो रहा होता है, बाहर का मौसम आने वाला होता है, जब पत्ते निकलने वाले होते हैं, सो सिंक यूजली कन्वर्ट हो जाते हैं एज अ सोर्स, राइट। क्योंकि रूट्स और इन ग्रोइंग टिश्यूज़ तो नहीं, रूट्स और ट्यूबर्स वगैरह से क्या होता है, फूड ट्रेवल करता है टुवर्ड्स लीव एरिया जहाँ पर लीव्स ने बनना होता है, क्योंकि लीव एरियाज अब ग्रोथ टिश्यूज़ बन जाते हैं। सो लीव्स की सिंथेसिस उस स्टोर्ड फूड से हो रही होती है, राइट। सो जैसे ही लीव्स दोबारा से बन जाते हैं, अगेन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो ये फ्लो अगेन से इस तरीके से चलना शुरू हो जाता है, लीव से रूट और ग्रोथ और फ्लावर वगैरह एरिया की तरफ, राइट। सो हमने ये तो समझ लिया कि फूड की ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, बट ये फूड की ट्रांसपोर्ट किसके ज़रिए होती है और कैसे होती है, ये आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। सो डेफिनेटली फ्लोएम को सबसे पहले स्टडी करेंगे, फ्लोएम की स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे और देखेंगे फ्लोएम के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। सो अगेन जाइलम की तरह 4 एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं फ्लोएम की स्ट्रक्चर बनाने में। नंबर 1 सीव ट्यूब, नंबर 2 कंपेनियन सेल्स, नंबर 3 फाइबर्स, नंबर 4 पैरेन्काइमा सेल्स। सो इसे ज़रा डिटेल से स्ट्रक्चर की मदद से समझते हैं। सो जाइलम अगर आपको याद हो तो उसमें हमने देखा था जाइलम वेसल होती है जिसके ज़रिए वाटर की ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। सो फूड की ट्रांसपोर्ट के लिए जो ट्यूब होती है फूड की ट्रांसपोर्ट के लिए, उसे सीव ट्यूब कहा जाता है, राइट। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं, एक सेल दूसरे के साथ जुड़ा होता है, बट फ़र्क ये होता है कि जाइलम के अंदर दरमियान में कोई रुकावट नहीं होती, बट फ्लोएम के अंदर एक सेल और दूसरे सेल के दरमियान एक प्लेट मौजूद होती है, यानी सेल वाल मौजूद होती है, लेकिन सेल वाल के अंदर बहुत ज़्यादा पोर्स मौजूद होते हैं, यानी छलनी की तरह वो सेल वाल, वहाँ पर एक सेल और दूसरा सेल जहाँ से ज्वाइन हुए होते हैं वहाँ पर छलनी की तरह पोर्स मौजूद होते हैं। सो ये हमारे पास एक सीव सेल आ गया, या सीव ट्यूब भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ट्यूब लाइक लंबा सा सेल होता है और इसके अंदर से न्यूक्लियस वगैरह मर जाता है, ऑर्गेनेलीज मर जाते हैं। सिर्फ कुछ ऑर्गेनेलीज जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं ताकि अगर एनर्जी की ज़रूरत हो तो प्रोड्यूस हो सके। सो मोस्टली ऑर्गेनेलीज ख़त्म हो जाते हैं ताकि सिर्फ फूड की ट्रांसपोर्ट आसानी से हो सके।
जैसे कि एनिमल्स के अंदर रेड ब्लड सेल्स के अंदर आप देख पा रहे हैं ऑर्गेनेलीज और न्यूक्लियस नहीं होता ताकि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट सिर्फ आसानी से हो सके। सो इसी तरीके से फ्लोएम के जो सेल्स हैं जो सीव ट्यूब बनाते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस और डिफरेंट ऑर्गेनेलीज डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं ताकि फूड की ट्रांसपोर्ट आसानी से हो सके। ओके, सो एक सेल दूसरे सेल के साथ जो जुड़ा होता है उसमें एक परफोरेटेड एरिया, होल वाला, पोर वाला, छेद वाला एक एरिया मौजूद होता है जो सेल वाल में पोर्स हुए होते हैं। सो इस एरिया को सीव प्लेट कहा जाता है, क्योंकि ये सीव ट्यूब का हिस्सा है इसलिए इसे सीव प्लेट कहा जाता है। और इसके अंदर जो पोर्स होते हैं उन्हें सीव पोर या सीव गैप कहा जाता है, राइट। और ये पोर्स बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि फूड की ट्रांसपोर्ट होनी है तो इसी पोर से दूसरे सीव सेल के अंदर जाएगी फूड वगैरह ट्रांसफ़र होगा, राइट। सो सीव पोर तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये पोर एक और चीज़ के लिए भी बेनिफिशियल होते हैं। वो कैसे? लेट्स से अगर प्लांट के अंदर कोई इंजरी वगैरह हो जाती है तो अगर ये सीव पोर ना होते तो फूड का लीकेज उस एरिया से होता रहता। सो ये सीव पोर क्या कर रहे होते हैं, ये मतलब एक बैरियर भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, यानी कि फूड को बहुत ज़्यादा लीक आउट भी नहीं करना। और अगेन एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन बन रही होती है सीव ट्यूब के अंदर, जिसे पी प्रोटीन या फ्लोएम प्रोटीन कहा जाता है, जो इंजरी वाली साइट पर पहुंच जाती है और क्लॉट कर देती है। लेट्स से आपने प्लांट का कोई हिस्सा काटा, ठीक है, उसमें फ्लोएम मौजूद था, उससे फूड लीक होने लगा और अगेन फ्लोएम सीव ट्यूब के अंदर पी प्रोटीन बनी जो उस एरिया पर पहुंची जहां पर ये पोर्स मौजूद हैं और इन पोर्स को क्लॉट करके उसने बंद कर दिया ताकि अब फूड की लीकेज ना हो सके। सो ये एक बेनिफिशियल इम्पैक्ट मैंने आपको समझा दिया। सो अभी तक मैंने आपको बताया फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब सेल्स मौजूद होते हैं जो एलोंगेटेड लंबे लंबे सेल्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस ऑर्गेनेलीज वगैरह एब्सेंट होते हैं ताकि फूड की ट्रांसपोर्ट अच्छे से हो सके। और एक सेल दूसरे सेल के साथ ज्वाइन हुआ होता है बाय सीव प्लेट। सीव प्लेट के अंदर पोर्स मौजूद होते हैं जिन्हें सीव पोर कहा जाता है, जहाँ से फूड की ट्रांसपोर्ट होती रहती है। और इसका सेकंड बेनिफिट मैंने आपको ये बताया कि ये बिल्कुल ओपन इस वजह से भी नहीं है कि अगर ये बिल्कुल ओपन सीव प्लेट या सीव पोर मौजूद ना होते तो कट लगने पर फूड का लीकेज होता रहता। सो ये सीव पोर क्या करते हैं कि ये क्लॉट हो सकते हैं बाय दी सिंथेसिस ऑफ पी प्रोटीन, फ्लोएम प्रोटीन। ओके, अब सीव ट्यूब के साथ साइड में एक और सेल मौजूद होता है। हर सीव ट्यूब के साथ एक सेल मौजूद होता है जिसे कंपेनियन सेल कहा जाता है, यानी जानशीन होता है, ठीक है, अटैच होता है, साथ में मौजूद होता है। सो ये एक कंपेनियन सेल आ गया, ये दूसरी सीव ट्यूब सेल के साथ दूसरा कंपेनियन सेल आ गया। सो कंपेनियन सेल का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन डेफिनेटली इसके अंदर न्यूक्लियस है और ऑर्गेनेलीज वगैरह मौजूद हैं, तो ये सीव ट्यूब के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है, यानी ये कमांड दे रहा होता है सीव ट्यूब के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होनी होती है, राइट। और इसके अलावा कंपेनियन सेल कुछ हार्मोन्स वगैरह भी रिलीज़ करता है, जैसे कि फाइटो हार्मोन्स जिन्हें कहा जाता है फाइटो हार्मोन्स को प्लांट हार्मोन्स भी कहा जाता है, यानी ये हार्मोन्स ट्रैवल करते हैं दूसरे सेल्स में जाते हैं, वहाँ पर ग्रोथ की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। सो कंपेनियन सेल बेसिकली क्या कर रहे हैं, हार्मोन सेक्रेट कर रहे हैं जो सीव ट्यूब के अंदर एंटर होते हैं और यहाँ से फूड के साथ मूव करके दूसरे सेल्स में जाते हैं और वहाँ पर कोई एक्टिविटी कंट्रोल कर रहे होते हैं। लेट्स से ग्रोथ करवानी है या कोई डिफेंस से रिलेटेड कोई एक्टिविटी करवानी है तो ये हार्मोन्स करवा रहे होते हैं। सो कंपेनियन सेल बेसिकली इसका फंक्शन क्या है, अपने साथ जुड़े हुए सीव ट्यूब के अंदर फूड की ट्रांसपोर्ट करना, हार्मोन्स वगैरह सेंड करना, उसकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, ये सारे फंक्शंस कंपेनियन सेल्स के होते हैं, ठीक है। सो सेकंड हमारे पास एलिमेंट क्या था, कंपेनियन सेल। थर्ड एलिमेंट हमारे पास आ जाता है फाइबर्स आप जानते हैं जैसे जाइलम के अंदर स्क्लेरेनकाइमा सेल से फाइबर्स बनते हैं। सो स्क्लेरेनकाइमा सेल से फाइबर फ्लोएम के अंदर भी बन रहे होंगे, यानी एलोंगेटेड लंबे सेल्स हो जाएंगे, सेल डेड हो जाएगा और फाइबर बन जाएगा। और यही फाइबर जब हम फूड खाते हैं तो ये फाइबर हम खा रहे होते हैं और ये डाइजेस्टेबल नहीं होते, हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होते, इसलिए कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम को हल करने में हेल्प करते हैं। यानी ये अगर डाइजेस्ट नहीं होंगे तो एज इट इज़ रा निकल रहे होंगे, सो कॉन्स्टिपेशन का जो बीमारी होती है उसके इलाज के लिए ये बहुत बेनिफिशियल होते हैं। और सेकंड बात जो आपने याद रखनी है, एक तो एमसीक्यूज़ के लिए कि जो फ्लोएम के अंदर जो डेड एलिमेंट है वो क्या है, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स हैं, इन्हें बास्ट फाइबर या बेस्ट फाइबर्स भी कहा जाता है। और एक और इनका बेनिफिशियल फंक्शन ये होता है कि इसे एक्सट्रैक्ट करके धागा और रस्सियाँ और कपड़े वगैरह भी बनाए जाते हैं। सो आई थिंक काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। और फोर्थ एलिमेंट जो है वो पेरेन्काइमा सेल्स हैं। डेफिनेटली पेरेन्काइमा सेल्स तो ज़रूरी हैं बिकॉज
जो फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा वो किसी पैरेन्काइमा सेल के अंदर एंटर होगा और वहाँ पर वो फूड स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होगा। और इसके अलावा कुछ पैरेन्काइमा सेल्स फूड बना रहे होंगे और उस फूड को डिलीवर कर रहे होंगे फ्लोएम ट्यूब के अंदर, सीव ट्यूब के अंदर, ताकि उस फूड की ट्रांसपोर्ट हो रही हो। सो फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल का फंक्शन क्या है? स्टोर फूड एंड डिलीवर फूड। क्लियर हो गया? सो 4 एलिमेंट या स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम को हमने डिटेल से स्टडी कर लिया, जिसमें मैंने आपको बताया सीव ट्यूब होती है जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड हो रही होती है, कंपेनियन सेल जो कंट्रोल कर रहे होते हैं सीव ट्यूब की एक्टिविटी को, फाइबर्स जो टेंसाइल स्ट्रेंथ दे रहे होते हैं, मैंने फंक्शन आई थिंक ये वाला नहीं बताया आपको, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ताकि फ्लोएम वगैरह को स्ट्रेंथ भी मिले, ठीक है, प्रोटेक्ट भी कर रहे होते हैं, और पैरेन्काइमा सेल जो कि स्टोर और डिलीवर कर रहे होते हैं फूड को। ओके, अब हम स्टडी करते हैं कि कैसे फूड की ट्रांसपोर्ट होती है। और हम जानते हैं कि फ्लोएम के अंदर जो फूड की ट्रांसपोर्ट है वो बाई डायरेक्शनल होती है, यानी नीचे को भी फूड मूव कर सकते हैं, ऊपर को भी मूव कर सकते हैं। जबकि जाइलम के अंदर जो वाटर की ट्रांसपोर्ट होती है वो सिर्फ ऊपर की तरफ होती है, यानी रूट से लेकर अप टुवर्ड्स द लीव्स की तरफ वो मूवमेंट हो रही होती है। सो फ्लोएम के अंदर फूड की ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, इसे इस डायग्राम के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से ये हमारे पास फ्लोएम सीव ट्यूब आ गई, ठीक है, यानी इस एरिया को मैंने यहाँ पर सीधा करके ड्रा कर दिया। ये हमारे पास सीव प्लेट आ गई, ठीक है, जो सेपरेट कर रही है एक सेल को दूसरे सेल से, और इसके अंदर पोर भी मौजूद हैं ताकि फूड की ट्रांसपोर्ट आसानी से हो सके। ये सीव ट्यूब आ गई, साथ जुड़ा हुआ कौन सा सेल होता है? कंपेनियन सेल होता है, और साथ पैरेन्काइमा सेल होता है जिससे फूड की सिंथेसिस होके मूव करता है फूड टूवर्ड्स फ्लोएम सीव ट्यूब। ओके, सो इस केस के अंदर हम इस सेल को सोर्स सेल ले लेते हैं, यानी इसके अंदर फोटोसिंथेसिस की मदद से फूड की प्रिपरेशन हो रही है। सो सोर्स सेल्स में हम एग्जांपल ले लेते हैं लीव। लीव्स आ जाते हैं, ठीक है। सो लीव्स का कोई सेल है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होकर फूड की सिंथेसिस होती है। सो इस फूड ने इंटर करना है कंपेनियन सेल के अंदर, और कंपेनियन सेल से इंटर करना है इनटू द सीव ट्यूब जहाँ पर उस फूड की ट्रांसपोर्ट होगी, राइट। सो यहाँ पर लेट्स से कोई और सेल मौजूद है जिसे हम सिंक सेल कह सकते हैं। लेट्स से ये कोई रूट सेल है, ठीक है, जिसके अंदर फूड ने जाना है, ठीक है। सो इसे हम सिंक बोलेंगे। सो इस सेल के अंदर फूड ने ट्रांसपोर्ट होना है। सो सबसे पहले मैकेनिज्म तो क्या होगा, यहाँ पर जो फूड बनेगा, ये जो रेड पार्टिकल्स मैंने बना रखे हैं, लेट्स से ये क्या है? फूड है, और प्लांट के अंदर फूड सक्रोज की फॉर्म में ट्रेवल करता है। सो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सक्रोज। क्लियर हो गया? सो ये सक्रोज की सिंथेसिस हुई इस सेल के अंदर। इस सक्रोज ने एंट्री मारी इनसाइड द कंपेनियन सेल, ठीक है, यहाँ से ये फूड एंटर हो जाएगा कंपेनियन सेल के अंदर। आप देख पा रहे हैं कंपेनियन सेल के अंदर क्या है, ऑलरेडी फूड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, क्योंकि ये सेल कंटिन्यूसली फूड को या सक्रोज को भेज रहा है इनसाइड द कंपेनियन सेल। तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट होगी कौन सी होगी? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी, यानी लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ फूड की मूवमेंट हो रही है। सो इस ट्रांसपोर्ट को एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम बोलेंगे, क्योंकि इसमें एटीपी की यूटिलाइजेशन होगी। सो यहाँ से एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट को थोड़ी देर में हम डिटेल से भी देखने वाले हैं। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए कंपेनियन सेल के अंदर सक्रोज एंटर होता है, और ये सक्रोज फिर प्लाज्मोडेस्माटा जो पोर्स होते हैं इनके रास्ते हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। सो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट होती है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है, यानी उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि कंपेनियन सेल के अंदर फूड की क्वांटिटी ज़्यादा है, यहाँ पर फ्लोएम के अंदर कम है। सो यहाँ से हायर कंसंट्रेशन से फूड मूव कर रहा है इनसाइड टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। सो ये जो ट्रांसपोर्ट है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है। सो यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुई, यहाँ पर पैसिव ट्रांसपोर्ट हुई। प्लाज्मोडेस्माटा के रास्ते फ्लोएम के अंदर फूड एंटर हो चुका है, फ्लोएम ट्यूब के अंदर फूड एंटर हो चुका है। सो यहाँ पर फूड की क्वांटिटी ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। सक्रोज काफ़ी ज़्यादा मिकदार में एंटर हो चुका है। जैसे ही फूड की क्वांटिटी यहाँ पर ज़्यादा होती है तो आप जानते हैं साथ ही जुड़ी हुई जाइलम वेसल मूव कर रही होती है, और जाइलम वेसल के अंदर पिट्स मौजूद होती हैं, छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं जिनके रास्ते वाटर सेल्स के अंदर मूव कर सकता है, राइट। सो यहाँ कुछ पिट्स जो हैं उनके रास्ते ये वाटर मूव करेगा इस जगह पर। क्यों? यहाँ पर सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो चुकी है। सो वाटर यहाँ से मूव करेगा टुवर्ड्स फ्लोएम, और फ्लोएम ट्यूब के अंदर ये वाटर एंट्री कर जाएगा। सो जैसे ही ये वाटर यहाँ पर एंटर करेगा सो एक प्रेशर बिल्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एंटर कर जाएंगे और एक प्रेशर बिल्ट होगा, यहाँ से ये फूलने की कोशिश करेगा, ठीक है, फ्लोएम। और इस प्रेशर की मदद से
अब ये जो वाटर है ये मूव करने शुरू करेगा और ये वाटर अपने साथ सुक्रोज़ के पार्टिकल या फूड पार्टिकल को भी मूव करवाएगा। और अब ये डिपेंड करता है कि वाटर ऊपर जाएगा या नीचे, फूड ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा अलॉन्ग विद वाटर, राइट। लेट्स से यहाँ पर कंसंट्रेशन लो है तो डेफिनेटली नीचे वाली जगह अगर कंसंट्रेशन लो है फूड और वाटर की तो ये फ्लो करेगा टुवर्ड्स दिस साइड, और अगर ऊपर वाली साइड लो है तो ऊपर की तरफ मूव करेगा। बट एक फ्लोएम के अंदर एक टाइम पर एक ही डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट हो रही होती है। अगर किसी फूड पार्टिकल ने ऊपर को मूव करना है तो जाहिर बात है स्टेम के अंदर बहुत सारे फ्लोएम्स होते हैं, किसी दूसरे फ्लोएम से वो फूड ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा। सो इस केस के अंदर फूड नीचे को जा रहा है, नीचे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एंड वाटर कम है, सो ये सोल्यूट और वाटर पार्टिकल्स मूव करना शुरू कर देते हैं टुवर्ड्स सिंक। यहाँ पर सिंक हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने वाटर को मूव करवाया, साथ में फूड पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं, ठीक है। आपने जस्ट कंसेप्ट लेना है। फूड पार्टिकल जैसे मूव करते हैं, यहाँ पर सिंक के अंदर क्या है, फूड पार्टिकल की कंसंट्रेशन कम है और कंपेनियन सेल के अंदर भी कम है। सो यहाँ पर जो प्लाज्मोडेस्माटा हैं इनके रास्ते ये फूड पार्टिकल एंटर कर जाएगा इनसाइड द कंपेनियन सेल, ठीक है। और कंपेनियन सेल से ये फिर फूड एंटर कर जाएगा इनसाइड द सिंक, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी या वाटर पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगी, तो ये वाटर दोबारा से इनसाइड द फ्लोएम एंटर हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर वाटर का प्रेशर ज़्यादा होगा और अब सोल्यूट कम है तो ये वाटर एडजेसेंट यहाँ से प्लाज्मोडेस्माटा और यहाँ से पिट्स के रास्ते जाइलम वेसल के अंदर एंटर हो जाएगा, दोबारा से एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिल्ड हो जाएगा और ये मैकेनिज्म इस तरीके से परफॉर्म होता रहेगा। सो होपफुली इस डायग्राम के ज़रिए आपको बिगर पिक्चर एक समझ आई है। दोबारा से मैं रिवाइज कर लेता हूँ। मैंने आपको बताया कि सोर्स सेल्स हैं जिनके अंदर फूड की प्रोडक्शन हो रही है, यानी सुक्रोज की सिंथेसिस हो रही है। बेसिकली ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही है, ग्लूकोज आपस में मिलकर, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज की सिंथेसिस कर रहे हैं। सुक्रोज बन चुका है, सुक्रोज यहाँ से इस सेल से कंपेनियन सेल में एंट्री करते हैं, कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब के अंदर एंटर हो जाते हैं। जैसे ही सीव ट्यूब के अंदर एंटर होता है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन फ्लोएम के अंदर ज़्यादा होती है तो वाटर रश इन करता है और यहाँ पर एक वाटर प्रेशर बिल्ड हो जाता है। सो प्रेशर फ्लो की मदद से ये जो वाटर पार्टिकल्स हैं अलॉन्ग विद फूड पार्टिकल मूव करते हैं इनसाइड द सीव ट्यूब, और मूव करते करते उस एरिया में चले जाते हैं। फूड पार्टिकल उस एरिया में निकल जाता है जहाँ पर फूड की डिमांड है, क्योंकि वहाँ पर कंसंट्रेशन लो होती है कंपेनियन सेल और फिर सिंक सेल की भी। सो यहाँ से फूड एंटर हो जाएगा इधर, और जैसे ही फूड एंटर हो जाता है सो वाटर पोटेंशियल जहाँ पर हाई हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, और ये वाटर दोबारा से जाइलम के अंदर एंटर हो जाता है। सो इस तरीके से बिगर पिक्चर के अंदर जो फ्लोएम फूड की मूवमेंट करवा रहा होता है, ये ट्रांसपोर्ट करवा रहा होता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोर्स सेल से कंपेनियन सेल के अंदर फूड को एंट्री करवाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कैसे होती है आइए देखते हैं। लेट्स से ये कंपेनियन सेल है, ठीक है। ये कंपेनियन सेल का साइटोप्लाज्म है ये वाला एरिया, और ये कंपेनियन सेल की सेल मेम्ब्रेन है, और ये कंपेनियन सेल का सेल वाल है, ठीक है। सो सिंक से फूड ने एंट्री करनी है कंपेनियन सेल के अंदर। सो कंपेनियन सेल के अंदर सेल वाल तक तो फूड आसानी से एंटर हो जाएगा प्लाज्मोडेस्माटा के रास्ते, बट ये जो सेल मेम्ब्रेन है कंपेनियन सेल की, ये अलाउ नहीं करेगी सुक्रोज को एंट्री। बट उसके लिए एक मैकेनिज्म होता है जिसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। सो कंपेनियन सेल की सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटॉन पंप्स मौजूद होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं, हाइड्रोजन आयन को पंप कर रहे होते हैं इनसाइड द सेल वाल, ठीक है। साइटोप्लाज्म से हाइड्रोजन आयन को भेज देते हैं सेल वाल के अंदर। सो ये क्योंकि एटीपी यूटिलाइजेशन हो रही है, सो एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी इनटू इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये प्रोसेस क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, राइट। सो प्रोटॉन पंप सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है जिसका काम क्या है, हाइड्रोजन आयन को पंप करना इनसाइड द सेल वॉल, ठीक है। अब ये प्रोटॉन का क्या ताल्लुक है सुक्रोज की एंट्री के लिए, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पर पहले आपने ये समझना है कि प्रोटॉन पंप्स क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयन को पंप कर रहे हैं इनसाइड द सेल वॉल, और इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत है। क्यों एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म में कम है और यहाँ सेल वॉल में ज़्यादा है, और मज़ीद ज़्यादा हमें सेल वॉल के अंदर प्रोटॉन को भेजना है, तो इसके लिए एटीपी की यूटिलाइजेशन होगी, राइट। अब जैसे ही प्रोटॉन की कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है सेल वॉल के अंदर, ये प्रोटॉन अंदर आने की सलाहियत रखते हैं बाय दी हेल्प ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट या डिफ्यूजन के जरिए हम कह सकते हैं। सो ये प्रोटॉन इंटर कर सकते हैं इनसाइड द कंपेनियन सेल, बट उसके लिए जो ट्रांसपोर्टर होता है उसे को ट्रांसपोर्टर कहा जाता है, यानी जो प्रोटीन मौजूद होती है, यानी इस रास्ते से नहीं आ सकते ये प्रोटॉन पंप, ये को ट्रांसपोर्टर एक प्रोटीन के रास्ते से एंट्री मारेंगे।
सो ये प्रोटॉन क्या करेंगे, इस रास्ते से एंट्री मारेंगे इनसाइड द कंपेनियन सेल। बट होता क्या है कि ये प्रोटॉन अकेला नहीं आ सकता, ये प्रोटॉन क्या करता है, अपने साथ सुक्रोज को भी लेके आता है। सो यही तो हमें चाहिए था, सुक्रोज की एंट्री चाहिए थी इनसाइड द कंपेनियन सेल। सो इसी वजह से इस प्रोटीन को को ट्रांसपोर्टर कहा जाता है, क्योंकि ये दो मालिक्यूल को ऐसा एक साथ ट्रांसपोर्ट करती है इनसाइड, ट्रांसपोर्ट करती है एक से दूसरी तरफ, राइट। सो ऐसी को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन जो मतलब एक डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करवा रही हो, यहाँ पर एक डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट हो रही है, सुक्रोज और हाइड्रोजन दोनों एक साइड में मूव कर रहे हैं। सो ऐसी प्रोटीन को सिम्पोर्ट कहा जाता है, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, राइट। सो सुक्रोज और हाइड्रोजन ये दोनों क्या करेंगे, एंट्री मारेंगे इनसाइड द कंपेनियन सेल बाय द हेल्प ऑफ को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, और ये प्रोसेस पैसिव होगा, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो चुकी है। सो इस वजह से हम कहते हैं कि फ्लोएम के अंदर जो चीज़ों की ट्रांसपोर्ट होती है वो विद द यूज़ ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी हो रही होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, जबकि जाइलम के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होती है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है, उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो होपफुली आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। क्विकली रिव्यू कर लेते हैं, आज हमने क्या स्टडी किया, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड की स्टडी की हमने प्लांट के अंदर, और हमने देखा कि प्लांट के अंदर फूड की ट्रांसपोर्ट के लिए फ्लोएम जो है, टिश्यूज़, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर फ्लोएम की हमने स्ट्रक्चर स्टडी की, जिसमें हमने देखा सीव ट्यूब होती है, कंपेनियन सेल्स होते हैं, पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं, और फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे होते हैं, पेरेन्काइमा सेल स्टोर कर रहे होते हैं, फूड को डिलीवर कर रहे होते हैं, कंपेनियन सेल कंट्रोल कर रहे होते हैं एक्टिविटी ऑफ सीव ट्यूब, सेंडिंग ऑफ और ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहे होते हैं मालिक्यूल्स की, जैसा कि यहाँ पर हमने देखा। और इसके अलावा ये कुछ हार्मोन्स वगैरह को सिंथेसाइज करके भी दूसरी जगह भेज देते हैं फूड के साथ। और सीव ट्यूब के अंदर एक सीव ट्यूब दूसरी सीव ट्यूब के साथ ज्वाइन होती है विद द हेल्प ऑफ सीव प्लेट, जिसके अंदर पोर्स मौजूद होते हैं जो कि फूड की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। फिर हमने देखा कि फूड की ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। इसमें हमने देखा कि कुछ सोर्स सेल्स होते हैं जो फूड की सिंथेसिस करते हैं और वो फूड कंपेनियन सेल के अंदर भेजते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फिर कंपेनियन सेल से वो फूड जाता है फ्लोएम सीव ट्यूब के अंदर, जहाँ पर कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बिल्ट होती है, वाटर एंटर करता है इनसाइड द फ्लोएम ट्यूब, और वाटर पोटेंशियल हाई होती है और प्रेशर बिल्ट होता है, और उस प्रेशर की मदद से वो वाटर मूव करता है फ्लोएम ट्यूब के अंदर। डिपेंड करता है कि कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, ये मैंने आपको बता दिया। फिर ऐसे कुछ सेल्स होते हैं जिनके अंदर फूड की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि उन सेल्स को सिंक सेल्स कहा जाता है, और यहाँ पर सिंक सेल्स की एग्जांपल में हमने रूट सेल्स ली। सो इस सेल के अंदर ये फूड पार्टिकल मूव कर जाता है और पीछे वाटर का पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है, और वो वाटर दोबारा से जाइलम के अंदर एंटर कर जाता है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म चल रहा होता है। वो कैसे चलता है कि कंपेनियन सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें प्रोटॉन पंप होते हैं जो एटीपी को यूटिलाइज करके हाइड्रोजन आयन को सेल वाल के अंदर भेजते हैं। सेल वाल के अंदर सुक्रोज एंटर हो चुका होता है, अब उस सुक्रोज को एंट्री देनी है इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ कंपेनियन सेल। सो उसके लिए एक को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होती है जो क्या करती है, सुक्रोज प्लस हाइड्रोजन आयन को भेज देती है इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ कंपेनियन सेल। और यहाँ पर जब ये सुक्रोज एंटर हो जाता है, फिर यहाँ से ये प्लाज्मोडेस्माटा के रास्ते फ्लोएम सीव ट्यूब के अंदर आता है और इस फूड की ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।